हाय स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्शन रिसर्च कैसे बनाते हैं बीएड सेमेस्टर 3 में। एक्शन रिसर्च बनाने के लिए क्या क्या टॉपिक चाहिए, क्या क्या कंटेंट चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो बीएड सेमेस्टर 3 में आप जब मतलब जाते हैं और उस बीएड सेमेस्टर 3 में जब आपको 4 मंथ के लिए स्कूल पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, तब एक्शन रिसर्च बनाना पड़ता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक्शन रिसर्च कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च आप किसी भी टॉपिक पर बना सकते हैं। जैसे एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो स्कूल में कुछ अवांछित अचानक कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चे का अनुपस्थित स्कूल नहीं आना, क्लासरूम में शोर का होना, ठीक है, तो ये सब आती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्शन रिसर्च बनाते कैसे। ठीक है, तो ये देखिए एक्शन रिसर्च का मेरे पास कॉपी है। मैं आपको पेज पलट के दिखाऊंगा बारीकी रूप से। तो आप ये देखिए, एक्शन रिसर्च में हम लोग को कॉलेज की तरफ से कॉपी दिया गया है। ये कॉपी देख रहे हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर गणेश प्रसाद शाह, क्लास रोल नंबर 80, यूनिवर्सिटी रोल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, स्कूल का नाम दिया गया है, कौन सा मतलब प्लेस है वो भी दिया गया है। तो मैं सारा भर चुका हूँ और इसमें टाइटल भी लिखा हुआ है, विद्यालय में अनुपस्थित रहना। तो विद्यालय में अनुपस्थित रहना यही मेरा एक्शन रिसर्च है, क्योंकि हमारे स्कूल में छात्र छात्राएँ अनुपस्थित रहते हैं, टाइम पर स्कूल नहीं आते हैं, देर से आते हैं। उसी का मैं आज एक्शन रिसर्च बना के बताने वाला हूँ। आप नीचे देख सकते हैं कि स्कूल की तरफ से सिग्नेचर किया गया है, प्रिंसिपल ने सिग्नेचर किए हैं, और बगल में देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। ये मैं इंस्टीट्यूट जाऊंगा तो मैं करा लूँगा। ठीक है, तो मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा है। तो इसमें एक्शन रिसर्च जो बनाते हैं तो उसी के बारे में बताया गया है। तो इसमें मुख्य पॉइंट आती है, तो इसमें कितना पॉइंट दिया गया है, इसमें 12 पॉइंट दिया गया है। देखना पड़ेगा कितना पॉइंट दिया गया है। ठीक है, जिसमें 12 पॉइंट ही दिया गया है। तो इसमें पहला है मुख्य पृष्ठ, दूसरा है विद्यार्थियों के लिए शपथ पत्र, इस तरह पढ़ लीजिएगा। फिर तीसरा है प्रधानाध्यापक और प्राचार्य द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र। फिर चौथा में आएगा विषय वस्तु, पांचवा में आएगा सारांश। इस तरह आप पढ़ लीजिएगा। 12 में आएगा, 12 सीरियल नंबर 12 में आएगा अनुसंधानकर्ता द्वारा समीक्षा। तो मैं आपको बता दिया यही कंटेंट। अब दिखाते हैं आपको कंटेंट, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए एक्शन रिसर्च बनाते समय। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो एक्शन रिसर्च आपका पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक्शन रिसर्च सिर्फ एक ही टॉपिक में नहीं आती, जैसे कि स्कूल में छात्र छात्राएं का अनुपस्थित रहना या देर से आना, ये मेन प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पहला कंटेंट देखिए। पहला कंटेंट में क्रियात्मक अनुसंधान का वर्णन, मतलब एक्शन रिसर्च का वर्णन किया गया। एक्शन रिसर्च होता क्या है इसके बारे में आगे बताऊंगा, एक्शन रिसर्च होता क्या है। फिर दूसरा हो गया योजना का शीर्षक, तो देख रहे हैं आप योजना का शीर्षक। फिर तीसरा हो गया योजना का पृष्ठभूमि। इस तरह पढ़ लीजिएगा। और सबसे लास्ट में आता परिणाम। ठीक है, तो चलिए मैं पेज पलट के दिखाता हूँ। ये देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च
तो इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं पेज पलट देता हूँ, अब पेज पलट देता हूँ ताकि आप लिख भी लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा कि एक्सरसाइज है क्या। बाद में मत बोलिएगा कि हमको समझाया नहीं। इसके बाद स्टार्टिंग, अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है योजना का शीर्षक। तो मैं आपको सीरियल नंबर 1 योजना का शीर्षक पढ़ के बता देता हूँ। तो विद्यालय में छात्र छात्राओं का समय से नहीं आना यानी देर से आना एवं विद्यालय में अनुपस्थित रहना, छात्र छात्राओं द्वारा समस्या के निवारण करने हेतु एक अध्ययन करना। विद्यालय का नाम लिखा गया है, कक्षा लिखा गया है, कक्षा मेरा 9-10 है। छात्र छात्राओं की जो संख्या है, मतलब स्कूल में कितने छात्र छात्राएं हैं उसका संख्या दी गई है। अनुसंधानकर्ता का नाम दिया गया है, ठीक है। अब देख लीजिएगा। फिर आगे मैं पेज पर देता हूँ। योजना का पृष्ठभूमि है, प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य है, विद्यालय के लिए योजना का महत्व दिया गया है, ठीक है। अब देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा अगर ज़रूरत है तो। अगर आप बीएड सेमेस्टर 3 में हैं, आपको 4 मंथ के लिए भेजा गया स्कूल, तो आपको ये तो ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एक्शन रिसर्च तो बोला ही जाता है विद्यार्थियों को बनाने के लिए, पीपल टीचर को बोला जाता है बनाने के लिए। तो आप भी बना लीजिएगा देख देख के, ठीक है। ये देखिए, समस्या का विशिष्ट रूप, समस्या के लिए साक्ष्य, ठीक है। ऊपर में लिखा गया समस्या का क्षेत्र, बालक बालिका के समय पर स्कूल नहीं आना या अनुपस्थित रहना, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। फिर 7वां में समस्या के कारणों का विश्लेषण, मतलब जो समस्या हुई है उसका तो विश्लेषण करना होगा, तो इसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। देखिए, अब विद्यालय जो विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम लोग संभावना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, मतलब हाइपोथेसिस कर सकते हैं नहीं विद्यालय नहीं आने का क्या क्या कारण हो सकती है। तो कुछ कारण पढ़ के बता देता हूँ। शायद बालक एवं बालिकाओं को सुबह उठने में समस्या आती है, जिससे वो स्कूल नहीं आ पाते हैं। शायद बालक और बालिकाओं को प्रार्थना करने व करवाने से डर लगता है, इसीलिए नहीं आते हैं। शायद बालक और बालिकाओं के लिए घर में कुछ अतिरिक्त आवश्यक कार्य है, जिसकी वजह से वो अनुपस्थित रहते हैं। इस तरह का कारण हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसका निवारण तो करना ही पड़ेगा ना, जब समस्या आती है तो उसका तो निकालना ही पड़ता है कि इसका क्या निदान हो सकता है, इस प्रोग्राम से मतलब समस्या को कैसे हटाया जाए, इस सब तो करना ही पड़ता है निदान, ठीक है। इस तरह देख सकते हैं मैंने टोटल तीन उप कंप्लाइन बनाए हैं, हाइपोथेसिस बनाए हैं एक्शन रिसर्च के अंतर्गत, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। फिर लास्ट में सब कुछ हो जाता है। एक्शन रिसर्च हो जाने के बाद लास्ट में आता मूल्यांकन, कि मूल्यांकन में हम लोग क्या सीखें, मतलब क्या क्या करना पड़ा, उसका निदान हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राएं में कार्य स्वयं कार्य प्रणाली, आप पढ़ लीजिएगा ये सब। कार्य प्रणाली में क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा सुधार एवं परिवर्तन किया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि अध्यापक स्वयं माता पिता व बालक बालिका का मार्गदर्शन करते रहें तो छात्र ऐसी आदतों का शिकार नहीं होंगे, ठीक है। फिर अनुसंधान की टिप्पणी आप लिख लीजिएगा, अनुसंधान की टिप्पणी, ठीक है। लास्ट में आता है आपका परिणाम। हमने एक्शन रिसर्च जो बनाया, सब कुछ समस्या आया, समस्या का निवारण किया, समस्या के लिए उपकरण बनाए, हाइपोथेसिस बनाए, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो इसके बाद परिणाम लिखना पड़ता है कि परिणाम क्या आया। तो इसमें ही परिणाम आया, सार्थक परिणाम आती है, इसमें नेगेटिव परिणाम नहीं आएगी, क्योंकि जो समस्या है उसका निवारण किया, इसमें
परिणाम सार्थक ही आती है। तो इस तरह हम लोग का एक्शन प्लान एक्शन रिसर्च कंप्लीट होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।